अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुयस्सर शूर और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके दांतों के दरमियान गैप है, दांतों के दरमियान पैदाइशी तौर पे गैप है, तो उसे कैसे क्लोज़ करना चाहिए? उसको कैसे जो है आपने हल की तरफ लेके जाना है? अक्सर पेशेंट जब आप देखेंगे जब वो हँसते हैं तो नज़र आ रहा होता है, उनके सामने के 2 दाँत हैं दरमियान वाले, उन्हीं के दरमियान गैप है। बाकी सारे दाँत जो है आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो बीच के जो 2 दाँत हैं, उनके दरमियान गैप है। अब उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे उनको हम ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जो आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, वो तो ये है कि आप दाँतों के ऊपर तारे लगवाएँ, ब्रेसेस लगवाएँ और ब्रेसेस की मदद से वो जो गैप है उसे क्लोज़ किया जाए। लेकिन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो लेंथी होता है, बाज़ औक़ात 2 साल चलता है, बाज़ औक़ात 2.5 साल चलता है। तो बाज़ औक़ात पेशेंट इस तरफ नहीं जाना चाह रहे होते कि इतना लंबा ट्रीटमेंट हम नहीं लेना चाहते। तो वो कहते हैं कि मेरे को फिल-4 हल दें। फिल-4 हल लेने के जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर रूटीन में अक्सर डेंटिस्ट से हमें कहते हैं कि फिर इसमें फिर एक ही ऑप्शन है जी, दाँतों को हम ग्राइंड करेंगे और उन पे कवर चढ़ा देंगे। कवर चढ़ाने से आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप दाँत को ग्राइंड करवा देंगे, तो सारी ज़िंदगी के लिए दाँत ग्राइंड रहेंगे। जब एक दफ़ा आपके दाँत कट गया, फिर वो दोबारा रिकवर तो नहीं कर सकता ना। तो आप फिर मोहताज रहेंगे सारी ज़िंदगी क्राउन्स के। सामने क्राउन्स रहेंगे, तो आपके वो दाँत ठीक रहेंगे। बिलफ़र्ज़ क्राउन रिमूव होता है, क्राउन उतरता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपका वो क्राउन उतरवाना पड़ जाता है आपको। सामने से दाँत कटा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके नीचे इन्फेक्शन होने का भी डर है। आपने कवर चढ़वाया हो सकता है कुछ अरसे बाद या बहुत लंबे अरसे बाद भी, 5 साल बाद, 7 साल बाद भी उसके नीचे इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उससे मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। तो कौन-सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बेस्ट है और फ़ौरन बिल्कुल 4 भी है? तो हम जो इसमें ऑप्शन देते हैं, वो है कंपोज़िट फिलिंग से वेनेरिंग का, लेज़र फिलिंग से वेनेरिंग का। जो इनडायरेक्ट वेनेरिंग होती है या वेनेरिंग जो लैबोरेटरी से बनकर आते हैं, जो वेनियर करते हैं, उसमें भी ये इश्यू है कि आपको दाँत का कुछ हिस्सा ग्राइंड करना पड़ता है। लेकिन हम जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे कंज़र्वेटिव है। उसमें सिर्फ़ 1 विज़िट दरकार है और वो फिल-4 आपको हल दे देता है। विदिन 1 ऑवर 1 घंटे से डेढ़ घंटे के अंदर फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम दाँतों को लेज़र फिलिंग से बढ़ा देते हैं। एक दाँत का जो लेफ्ट साइड वाला है, उसका राइट किनारा और जो राइट वाला है, उसका लेफ्ट किनारा बढ़ाने से दाँतों की जो शेप है, जो दाँतों के दरमियान जो गैप है, वो ख़त्म हो जाता है और शेप को भी हम मेंटेन करते हैं। तो ये वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है। मैं इसे बेस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्या ऐसी वजह है कि मैं इसको बेस्ट कह रहा हूँ? मैं इसको बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हमें दाँत ग्राइंड नहीं करना पड़ता। दाँत जो ओरिजिनल था, वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें हम लेज़र फिलिंग अटैच कर देते हैं। बाद में अगर आपको बिल्कुल सैटिस्फैक्शन नहीं होती, आप उस लेज़र फिलिंग को उतरवा भी देंगे, दाँत की सरफेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाँत आपका ग्राइंड नहीं होगा। तो ये वो ऑप्शन है जो आपको लेना चाहिए। इसमें कलर भी मैच हो जाता है, आपके दाँतों की शेप भी बहाल रहती है और दाँत का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और सबसे अच्छी बात कि ये कम कीमत भी है। पोर्सिलेन विलेन आप लगवाएँ या ज़िरकोनिया के वेनियर लगवाएँ या आप क्राउन्स करवाएँ। उसके मुकाबले में जो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है लेज़र फिलिंग वाला, ये इंतहाई कम कीमत है। मुख्तलिफ आपके सामने भी पिक्चर्स आएँगी, ये पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिनिक पे ही इन डायस्टेमा को लेज़र फिलिंग से क्लोज़ किया है। अगर आपके दाँतों के दरमियान भी डायस्टेमा है, नेचुरली स्पेस है और आप इसे क्लोज़ करवाना चाहते हैं, बहुत जल्दी, फिल-4 और कंज़र्वेटिव, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि हमेशा लेज़र फिलिंग का इंतखाब करें, क्योंकि उसकी लाइफ़ भी अच्छी है, 5 टू 7 ईयर्स तक उसकी लाइफ़ है, उसके बाद उसको आप दोबारा भी करवा सकते हैं। लेटेस्ट मटेरियल आने के बाद उनका कलर भी स्टेबल है, जल्दी से जो है वो कलर उसका चेंज नहीं होता और इसमें आपका जो ओरिजिनल सरफेस है, दाँत का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो बचा रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक्स सबसे पहले तो ऑर्थो है कि आप दाँतों को ब्रेसेस लगवाएँ और उसे क्लोज़ करवाएँ। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप मसरूफ़ हैं या आपकी एज ऐसी है कि आप उसमें इन चीज़ों में झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंपोज़िट से डायरेक्ट वेनेरिंग करवा लें, कंपोज़िट फिलिंग से इन दाँतों को क्लोज़ करवा लें। थैंक यू।